तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज बोली थी कि फॉर पैरा एक्सियल रेस, फॉर पैरा एक्सियल रेस जो फोकस होता है, फोकस इज r/2 फॉर मिरर। ठीक है, यहाँ पे दो स्पेसिफाई कर दिए थे। अगर हमारे पास में कॉनकेव मिरर आएगा तो उसका फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो फोकस पॉइंट है वो वर्चुअल है या रियल है, लाइट वहां पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, राइट। अभी हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन। जैसे प्लेन मिरर में किया था ना, प्लेन मिरर में क्या आया था हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन में, अगर हमारे पास में इस टाइप का प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसका इमेज कहाँ बना था, अलोंग द एग्जैक्टली नॉर्मल, उसी डिस्टेंस पे। अलोंग द नॉर्मल इक्वल डिस्टेंस पे। दिस वाज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको उसी लाइन पे ले लेता हूँ, अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल। और इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे एटलीस्ट दो लाइट चाहिए होती हैं, दो लाइट रेज, और उनको मैं कर देता हूं उससे। ठीक है, तो अब हमारा इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो भी पॉइंट से, कि एक सिंगल पॉइंट का मुझे इमेज बनाना है। तो सपोज मैंने पहले कॉनकेव मिरर ले लिया, ये कॉनकेव मिरर, फोकस कहां पे होगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड लेफ्ट। साइड। लेफ्ट। ठीक है, ये सपोज हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस। तो मतलब कि इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने लिख दिया सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो जिस पॉइंट पे ये अपने मिरर को करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। और पोल ही हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारा ओरिजिन, राइट। जो ये जो लाइन आएगी परपेंडिकुलर, ये हमारे पास में हो गया वाई एक्सिस, इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, फोकस हमारे पास में कहां पे आएगा, यहां पर। ठीक है, अब देखो, चलो अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर निकालते हैं कि सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, वो कहीं पे रखा हुआ है और उसका हमको इमेज बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, और चीजों को सिंपल रखने के लिए क्या करते हैं, अपना रियल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज रियल ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे। दैट मीन्स इसके पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। ऑब्जेक्ट का पोल से जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये, इसको सपोज मैंने बोल दिया u। तो इन द इनिशियल स्टेज आई एम सेइंग कि u इज द डिस्टेंस। अगर कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, माइनस यू माइनस यू माइनस यू कॉमा जीरो। हाँ, तो जीरो को तो छोड़ ही दो यार, क्योंकि वो तो y तो जीरो है ही। अब ये जो है हमारे पास जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा पोल है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। r, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यू कैन से जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका रेडियस। फोकस को भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, चलो अब अपने इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट चाहिए होती है, दो। दो। तो पहली लाइट तो मैं इसी को ले जाता हूँ जो कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही है, क्योंकि सबसे अच्छी लाइट है ना वही, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये यार रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी, सर सेम वापस आ जाएगी। वापस वापस आ रिट्रेस जाएगी। करेगा। जो भी लाइट अलोंग द नॉर्मल जाती है वो वापस आ जाती है, तो ये जा रही है। ठीक है, तो अब मैं ये तो कह सकता हूं कि और कोई भी लाइन जब इसको इंटरसेक्ट करेगी तो इसी लाइन पे करेगी। मतलब इफ आई एम कीपिंग माय ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, माय इमेज विल बी फॉर्म ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। फाइन।
अब हम करते हैं, एक और लाइट हमको चाहिए। उसके लिए मैंने किया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं। तो पहले हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल? कोई भी लाइट नहीं, कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है ना, तो दिस इज माय नॉर्मल। देखो ना, उसको मैंने वहां से पास करा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब देखते हैं कैसे होगा। अब मुझे चाहिए, मैं इंसिडेंस लाइट चाहिए। तो इंसिडेंस लाइट कहां से आएगी? ऑब्जेक्ट से आएगी, और ये मेरे पास जो पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लो, ये मेरी इंसिडेंस लाइट। इस एंगल को सपोज मैंने बोल दिया अल्फा, ठीक है, या फिर इसको आई बोल देता हूं इंसिडेंस के लिए, आई। तो जब इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ये ना इसी एंगल पे जाएगी, आई पे ही, आई पे जाएगी। और तो ये सपोज ये आ गई, ये आ गई लाइट। तो यहाँ पे हुआ ना इमेज, यहाँ पे हो गया मेरा इंटरसेक्शन। तो ये मेरा क्या बन गया? इमेज आई। ये इमेज कैसा है? रियल है वर्चुअल? रियल। रियल। और मैं नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस एंगल को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? आई बोल सकता हूँ। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो जहां पे इमेज जो मेरा बनता है उसका पोल से जो मेरा डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो नाउ आई हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन v, u एंड r। भाई मेरे को बता दोगे कि तुम्हारा इमेज यहाँ बन रहा है, मैं तुमको बता दूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है। अब हमको फॉर्मूला निकालना है। सर वो ओके, 1/f करके कुछ रहता है क्या? हाँ वो आएगा आगे, लेकिन उसके लिए भी ना कंडीशन है, वो ऐसे नहीं आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने 3 एंगल बनाए, ठीक है। सपोज इस एंगल को हमने बोल दिया अल्फा, इस एंगल को हमने बोल दिया बीटा, और इस एंगल को हमने बोल दिया गामा, ठीक है। तो तुमको एक चीज पता है, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? उसके एक्सटीरियर एंगल। ऑपोजिट सम इंटीरियर ऑफ एंगल का इंटीरियर सम। ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं ओ, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, क्या बोलोगे? क्यू बोल दो। इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी के अंदर देखो, एक एंगल तो अल्फा है, एक एंगल आई है, और उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है? बीटा। तो यहां से रिलेशन क्या आएगा? आई कैन से अल्फा बीटा प्लस आई इक्वल इक्वल्स बीटा। अल्फा प्लस आई, ठीक है। ओके, अब मैं दूसरे वाले ट्राइंगल में आता हूं। सी, ठीक है, सी क्यू आई के अंदर क्या बन जाएगा? गामा इक्वल्स बीटा प्लस आई। गामा इक्वल टू बीटा प्लस, है ना? ठीक। अब एक काम करते हैं, आई को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो तो इंसिडेंस एंगल है ना। अपना अल्फा बीटा गामा में रिलेशन लेके आते हैं। तो आई को एलिमिनेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बन जाएगा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? गामा माइनस बीटा। तो ये बन जाएगा 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये आ गया रिलेशन। इसको सपोज मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखो इसी डायग्राम को। मैंने तुमको एक कंडीशन बताई थी कि फोकस तुम्हारा r/2 कब होता है? जब तुम्हारे पास है पैराक्सियल। पैराक्सियल रेज। और पैराक्सियल रेज का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज वेरी बिग एज कंपेयर टू द अपर्चर ऑफ द मिरर। तो यहां मेरे पास में क्या हो रहा है कि ये जो मेरा मिरर है, देखो ये वाला मिरर है, ये मेरे पास में ऐसा है, इसमें ये पॉइंट पोल है, और यहाँ पे मेरा इंसिडेंस हो रहा है। इस पॉइंट को मैंने Q बोला, इस पॉइंट को मैंने P बोला। मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर अपना ड्रॉप किया, ये यहाँ पे किया। तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को भी मैं अप्रोक्सीमेटली P बोल दूंगा। क्यों? बिकॉज अगर एक ऐसा कर्व है
जो कि बहुत बड़ा है, जिसका कर्वेचर बहुत बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वो करेगा ना, और मुझे पता है कि उसके लिए वो पॉइंट पास में ही है। अब मैंने 3 लाइन बना दी जो अपने अल्फा बीटा गामा वाली थी। ये एंगल बन रहा था गामा, है ना, हाँ, ये एंगल बन रहा था बीटा, और ये एंगल बन रहा था अल्फा। सपोज इस ये जो हाइट है इसको सपोज मैंने बोल दिया y, तो तीनों ट्राइंगल में बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, y बाई क्या है डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, y by u, ये है, Y by ये u. I है, y by u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा, Y y by by R. r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan गामा, Y by Y V. by y V. by v, y by v। और तीनों एंगल सेम डायरेक्शन में है ना, देखो ये भी कैसा है, हाँ सर, ये ऐसे आ रहे ना, तो तीनों का जो साइन आएगा वो सेम आएगा। सेम आएगा। अब ठीक है, तो यहां पे लिख दिया। नाउ हमने कैलकुलस में एक चीज देखी थी, इफ एंगल आर वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, लिख सकते हैं ना, आर्क लेंथ। देखो ना, अगर मैं इसको बहुत छोटा सा मान लूं तो इसमें आर्क लेंथ क्या है अप्रोक्सीमेटली, y, हाँ, सर साइन थीटा के लिए होता है ना वो तो। वो इसके लिए भी होता है tan थीटा के लिए भी। जैसे सपोज मैं एक कहता हूं सर्कल बनाऊं, ये सर्कल बनाया, तो इसके अंदर हमारे पास में एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये रेडियस आर है, तो ये L by R. L by r, थीटा मेरे पास होता है L बाई आर। अगर मैं थीटा को बहुत छोटा कर दूं तो ये इतना सा होगा ना, ये, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये रेडियस बहुत ज्यादा approximate- बड़ा हो जाएगा और L बहुत छोटा हो जाएगा। तो कह देंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली क्या परपेंडिकुलर है ना, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर tan थीटा क्या बन जाएगा, L बाई आर। तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूँ। सर तो डी when थीटा होना चाहिए ना एंगल पर उसके लिए। हाँ हाँ ठीक है, L स्मॉल, by r तो पहले भी अरे था। हाँ हाँ, लेकिन उसके अंदर वो एंगल था। अब मैंने इसको भी लिख दिया ना, tan थीटा इक्वल टू ये, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू कहते हैं थीटा ही होती है, बिकॉज हाँ सर, जो अपना परपेंडिकुलर होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस और वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करूंगा, tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, tan बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा, tan गामा अप्रोक्सीमेटली गामा। अब इन तीनों जो नंबर्स आए हैं उनको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो और बताओ क्या आएगा। 2 बीटा क्या है, बीटा क्या है 2 y बाई आर इक्वल टू अल्फा क्या है y बाई यू प्लस बीटा क्या है y बाई v। उसको कैंसिल कर दो y को, तो क्या बन जाए, तो हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। फिर आप ऊपर जा सकते हैं नोट करना। हाँ, तो इसको कहते हैं, मैं समझने का ट्राई करो, मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा क्या समरी में। हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोला आर। तो मैंने मिरर ऑब्जेक्ट से दो रेस को अपने ड्रॉ किया, पहला जो रे था वो हो गया अलोंग द नॉर्मल, तो वो तो वापस आ गया उसी पाथ पे। दूसरे को मैंने स्मॉल एंगल, देखो ये पैराएक्सियल रेज ही है, पैराएक्सियल का मतलब है कि हाइट बहुत कम है तो एंगल तुम्हारा बहुत छोटा बनेगा। तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कराया तो उसने इंटरसेक्ट कर दिया आई पे। अब मैंने तीन के ट्राइंगल बना दिए, ये वाले तीनों ट्राइंगल के अंदर हमने लगा दिया एक्सटीरियर एंगल वाला रिलेशन, तो हमारे पास में रिलेशन आ गया, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला। ठीक है, अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं डिस्टेंस के फॉर्म में।
मैंने ट्राइंगल बनाया, तीनों ट्राइंगल में मैंने लिखा 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, ये आ गया मेरे पास में डिस्टेंस के फॉर्म में। अब मैंने एक अप्रोक्सीमेशन किया कि इफ angles are very small then I can write that tan theta is approximately theta। तो मैंने सिंपली कर दिया आर्क लेंथ अपॉन उसका रेडियस। ओके, फिर हमारे पास में हो गया। या फिर ये भी कर सकते हो कि तीनों के लिए जो आर्क लेंथ है वो तो सेम ही है, तो हमारा लिख सकते हैं ना सिंपली, भाई आर्क लेंथ सबके लिए सेम है और सबका डिस्टेंस मैंने वो कर दिया। तो उससे भी कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो तीनों के साइन भी सेम ही आएंगे क्योंकि तीनों के एंगल का जो सेंस है वो सेम है। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 1/v + 1/u = 1/f। इसके अंदर u, v और f क्या है? अगर मैं सर v ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, देखो हमने क्या अज्यूम किया था कि u, Distance of v और image from f the क्या mirror। है, उनके डिस्टेंस। लेकिन अब मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देता हूं, मैं कहता हूं कि v क्या है, कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, तीनों में माइनस आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं हमारे फॉर्मूले में। ऐसा हमने क्यों किया बताओ? सो कोऑर्डिनेट क्यों लिया? क्योंकि हम सर सबको, कॉन्वेक्स में मतलब इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा हाँ, कॉन्वेक्स में क्या होगा कि मिरर तुम्हारा दूसरे दूसरी side तरफ बनेगा, तो जो एंगल है फिर तुमको देखना पड़ेगा कि एक एंगल तुम्हारा क्लॉकवाइज बन रहा होगा, एक एंगल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए हमने बोला कि u, v एंड f आर द कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि अवर पोल, जो हमारा पोल है वो कैसा है, ओरिजिन है। जो सर भी चीजें इसके लेफ्ट हैंड साइड में है वो कैसी रहेंगी, उनके एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। जो चीजें राइट हैंड साइड में है उनके कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर किसी चीज का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो कैसा है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल। क्योंकि पॉजिटिव साइड में तो लाइट जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, अगर तुम्हारा आंसर तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर आ गया पॉजिटिव नहीं, और जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल करवाता हूँ, एक दो लिख लिया ना ये। सर ये तो तभी वैलिड है ना पैराक्सियल रेस के लिए। यस यस, पैराक्सियल रेस के लिए ही। पैराक्सियल नहीं होगा तो कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं है फिर तो, क्योंकि फिर तो फोकस ही डिफाइन नहीं है ना। ओनली एप्लीकेबल फॉर पैराक्सियल रेस, नहीं तो तुम्हारा इमेज जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा ब्लर बनेगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि तुमको दिया हुआ कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 centimeter, an object kept at 60 centimeter from pole, find image। तो देखो हमको पहले देखना है कि कॉनकेव मिरर है, तो आप एक अपना रफली सा डायग्राम बना लो कि ये कॉनकेव मिरर है। फोकस क्या दिया हुआ है 40, लेकिन मैं क्या लिखूंगा -40। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है 60 पे, यहाँ पे रखा। तो जो ऑब्जेक्ट है u मेरे पास में क्या हो जाएगा -60। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v -1/60 -1/40, तो क्या आएगा v का वैल्यू? हाँ भाई 60 20 20 अपॉन ये तो 120, और वो भी कैसा आया माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, रियल इमेज। रियल इमेज। तो तुम बोलोगे रियल इमेज, और कहां बन रहा है वो, पोल से 120 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में, लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कर दूं केस 2,
if object is at 20 centimeter from mirror। अब बताओ उसका क्या डायग्राम बना के देखो एक बार, क्या रे डायग्राम उसका कैसा बनेगा। सर क्या है अरे सेकंड पार्ट? सेकेंड पार्ट में अब मैंने ऑब्जेक्ट को, जैसे लास्ट टाइम कहते मैंने 60 पे रखा था ना, तो अब मैंने उसको 20 पे रखा है। अब उसका इमेज बताओ कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। सर वर्चुअल इमेज बनेगा ना? हाँ उसका डायग्राम बना के देखो। फिर थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर जैसा बन जाएगा डायग्राम। कॉन्वेक्स मिरर जैसा बन जाएगा ये क्या होता है? सर मतलब वो वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, वर्चुअल इमेज बना वर्चुअल रहे हैं। इमेज बन रहा है। तो प्रोजेक्ट करेंगे पीछे। नहीं तो उसका डायग्राम है ना, बना के देखो ना। सर इस बार वो जो रेस है वो नीचे नॉर्मल के नीचे से क्रॉस कर रहा है, ओके तो इसके लिए वो वर्चुअल है। और देखो 20 सेंटीमीटर, तो हमको रे डायग्राम तो अच्छा सा बनाना आना ही चाहिए। ये हमारे पास में अपना मिरर है, बड़ा बना देंगे, ऑल दो अपने अज्यूम कर लेंगे कि सब कुछ पैराक्सियल ही है। फोकस मेरा 40 पे है ना, 40 पे 60, 40। तो ये हमारे पास में फोकस है, ठीक है। फोकस यहाँ पे है, तो यहाँ हमारे पास में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल पे। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से लेके जाते हैं लाइट। पहली लाइट यूं जाएगी और यहां से आ जाएगी ऐसे। अब मुझे एक लाइट और चाहिए, ठीक है। एक लाइट और जो मैं लेके जा रहा हूं
वो ऑब्जेक्ट ये रहा, मान लो यहाँ गई। अब देखना है कि इसका एंगल कहाँ की तरफ बन रहा है, वो ऊपर भाग ऊपर या गई। नीचे। तो मैं उस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा, ये नॉर्मल है मेरा नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन गया। तो जब मेरा लाइट रिफ्लेक्ट होएगा तो ऊपर जाएगा वो, ये लो। अब ये वाली लाइट और ये वाली लाइट दोनों डाइवर्जिंग है, इन दोनों का तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मतलब कि वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा कि हमें लगे कि लाइट यहां से आ रही है, तो आई। अब इसी चीज को हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लगाया 1/v + 1/u = 1/f। फोकस कितना है -40, u कितना है -20। तो फॉर्मूला लगाता हूं, तो 1/v - 1/20 = -1/40। तो 1/v आएगा -1/40 + 1/20। तो हमारे पास v का वैल्यू क्या आ गया, 20/this +40 आ गया ना, हाँ सर। +40। तो मतलब कि इमेज पॉजिटिव में बन रहा है यहाँ की तरफ। ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास। अब देखो यहाँ पे एंगल, अगर इस एंगल को मैं ये ले, इस एंगल को मैं ये ले, तो इस एंगल को मुझे कैसा लेना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि एक साइन हमारा उल्टा आ जाएगा यहाँ पे। तो इस इमेज के बारे में हमने क्या बोला, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। बढ़िया। यस हाँ सर। यस सर। ओके, अब थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे प्लेन मिरर में हमने क्या किया था, उसके बाद वेलोसिटी वाला काम किया था ना। तो जैसे ये हमारे पास में एक मिरर है, फोकस कैसा होता है, फोकस इज कांस्टेंट। ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है सपोज, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ जा रहा है, एक्स नहीं, इसको मैंने बोल दिया, इसका वेलोसिटी है vo, ठीक है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तुमको, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे u। तुमको ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है और तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो कुछ आइडिया कैसे करोगे, किस टाइप से आता है वेलोसिटी। अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है तो वेलोसिटी कैसे आता है, क्या करते हैं। किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट। भाई वेलोसिटी का मतलब होता है द रेट एट विच योर कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो अगर मैं लिखूं du/dt, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो द रेट एट विच u इज चेंजिंग। u क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस। अगर मैं कहीं पे लिखूं dv/dx, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं dv/dt, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन। अबे बेवकूफ, ये v वो वाला इमेज v का नहीं है। इमेज का वेलोसिटी। हम काइनेमेट, ये यहाँ पे v का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओके, इमेज का होगा सर फिर। इमेज। तो इसका मतलब हुआ द रेट एट विच कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज चेंजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस, क्योंकि u और v जो हैं वो उसके x कोऑर्डिनेट ही है ना, उसके y कोऑर्डिनेट नहीं है। ओके, तो अगर मुझे इसमें रिलेशन लेके आना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। ये हमारे पास फॉर्मूला है और हमको इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन को। आता है डिफरेंशिएट करना,
करो 1/u क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाएंगे तो अपने पास इनवर्स है ना, तो क्या होगा -1/u² du/dt। ये आता है या फिर बताऊं चेन रूल? हाँ सर आता है। हाँ सर आता है। फिर आता है 1/v, इसका हो जाएगा -1/v² dv/dt। इसका क्या होगा 1/f का? -1/f -1/f² df/dt। अबे फोकस तो कांस्टेंट होता है ना, एक Zero. मिरर है, 0 एक सॉरी एक हमारे पास मिरर है, तुमको दे दिया इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर है, तो भाई उसका रेडियस 20 है तो फोकस कितना रहेगा, 10 रहेगा, 10 और वो हमेशा ही 10 रहेगा, चाहे तुम उसको तो फिर 0 हो जाएगा। 0 तो 0 बिकॉज फोकस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास में इसको कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -1/u², इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1/v², वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, मेरे पास फॉर्मूला बनता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू माइनस, नहीं एक माइनस तो हट जाएगा ना, उधर ले गया, -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ क्या इस फॉर्मूले को मैं वहां पे काम में ले सकता हूं प्लेन मिरर में? हाँ या भाई उसमें हमने क्या बोला था कि जो वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल होती है वो ना रिवर्स हो जाती है, तो देखो उसमें u और v की वैल्यू सेम होती है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है ना, हाँ सर, तो 1 हो जाएगा। तो फिर इनका वो रेशियो 1 क्या हो बन जाएगा जाएगा। 1। तो सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्यों डिफरेंस आ गया, बिकॉज हमारे पास में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा हो इमेज का कम हो जाए, या इमेज का कम हो ऑब्जेक्ट का ज्यादा हो जाए, सब पॉसिबल है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है, और अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो यू कैन एनी टाइम डिफरेंशिएट एंड फाइंड आउट, देयर इज नो इशू। फाइन, थोड़ा ऊपर जस्ट ऊपर कहाँ पे, बस इतना या और ऊपर? नहीं सर, इतने ही। अभी सिर्फ हम वेलोसिटी के एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वाई की बात हमने अभी नहीं की है, वो हम बाद में करेंगे। लेफ्ट में जा रहा है तो इमेज हमेशा ही हमारी राइट में जाएगी, इमेज है ना, क्योंकि हमेशा माइनस का साइन आ रहा है ना। हाँ हो गया, आगे बढ़े। हाँ भाई, सर हो गया हाँ हो गया सर हो गया। चलो थोड़ा सा इसके अंदर एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर। एग्जांपल, सपोज तुमको दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, कहाँ पे होता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज?
बताओ। कार के रेयर Side व्यू mirrors, मिरर्स। कार का वो जो होता है ना रेयर वाला, जिससे हम पीछे वाले देखते हैं। तो सपोज तुमको दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज एट 100 मीटर, नहीं बहुत दूर हो जाएगा यार, एट 100 सेंटीमीटर एंड अप्रोचिंग, फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। बताओ। तो सपोज तुम्हारे पीछे से एक कार आ रही है और वो तुमको अप्रोच कर रही है, अप्रोचिंग स्पीड दिया हुआ है तुमको 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर इधर जो फॉर्मूला में हमारे पास v स्क्वायर और u स्क्वायर है, वो हाँ। इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। बेटा u और v मैंने क्या बताए हैं इस चैप्टर में? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस नहीं, हाँ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो तभी तो देखो ना, तभी तो मैंने du by dt को मैं एक्सेलरेशन नहीं लिखा ना यार, मैंने उसको वेलोसिटी लिखा है। तो मैं हमेशा वेलोसिटी को लिखूंगा v और उसके साइड में कुछ लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना v ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ऐसा कुछ। तो यार कंफ्यूज मत होना यार, मतलब उसको एक्सेलरेशन मत कर देना। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर है, तुम कार के अंदर बैठे हो, तुम मैंने मिरर में देख रहे हो। सर -80/49 है। तो देखो, तो सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट अपने अलोंग एक्स एक्सिस इज -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें क्या क्या चाहिए उसके बाद ही निकालेंगे ना हम। हमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। हमको चाहिए, हमको अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें इमेज का वो चाहिए कोऑर्डिनेट। तो पहले मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा? मिरर। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v मुझे फाइंड करना है, अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 1/100। माइनस 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 1/100। माइनस, क्योंकि
वो इस तरफ है ना, और फोकस कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसा, +40। तो अब देखो 1/v में क्या आएगा, 1/40 + 1/100। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जब कॉन्वेक्स मिरर होता है तो इमेज हमेशा ही कैसा बनता है, वर्चुअल। भाई तभी तो अगर कार पीछे से आ रही है तो तुमको हमेशा मिरर में दिखती है ना, ऐसा नहीं है ना कि बीच में गायब हो गई। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनेगा, हमेशा। ओके, यहां से अपना v का वैल्यू कितना आएगा, 100 × 40/140। v का वैल्यू क्या आया, 200/7। 200/7। ठीक है, ओके अब लगाते हैं। अब देखो क्या बन जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस विल बी माइनस, इसका स्क्वायर करना है तो 200 × 200/7 × 7। और इसका स्पीड कितना था, नहीं अपना u कितना है, -100। माइनस नहीं नहीं, तो उसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो हाँ अल्टीमेटली सर, प्लस ही हो मतलब जाएगा वो तो 100 × 100। और वेलोसिटी ऑफ वो कितना है, 20। 20। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 100 से 100 गया -80/49। -80/49। -80/49। अगर वो सेंटीमीटर पर सेकंड में था तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा, डायमेंशन चेक कर सकते हो। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस कार के अंदर बैठा हूं, यहाँ पे मेरे पास मिरर लगा हुआ है ये वाला, ये हमने अब मिरर लगा रखा था, यहाँ से एक कार है जो कि अप्रोच कर रही है तुमको, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कहाँ की तरफ आ रहा हुआ, इसके अपोजिट ना, अपोजिट आ रहा है। पास आते रहे। यस सर। तभी तो हमको फील होता है कि अरे वो कार तो अंदर आने वाली है ना। तो ये जो चीजें हैं ये हम हमेशा रियल लाइफ में काम में लेते हैं, तुमको सब कुछ पता होता है, बस तुम उस चीज को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, कर लोगे, यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। तो ये हमारे है वेलोसिटी वाले हो गए, थोड़े से ये हो गए। अभी अपने एक्स एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस पे अभी नहीं आ रहे हैं। ओके, जैसा प्लेन मिरर में हमने देखा था कि अगर एक मैन की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर ही हमको वहां पे दिखती थी, राइट? क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है, हाँ यहाँ पे ऐसा तो होगा? उसके लिए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन, सपोज मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ सपोज मैंने बोल दिया 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसका फोकस, यहाँ पे इसका ये, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को सपोज मैंने यहाँ रखा, ये इसको ऐसे रखा मैंने, ये इस पॉइंट को मैंने बोला ए, इस पॉइंट को मैंने बोला बी, और इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, इमेज का कितना लेंथ आएगा, और अपना इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा? सर इमेज छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। चलो पहले देखते हैं, तो पहले बी पॉइंट का इमेज बना लेते हैं, फिर ए का बना लेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे। तो पहले मैं बात करता हूं फॉर बी, बी पॉइंट के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, -40। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, फोकस कितना, -20। तो यहां से कैलकुलेट करो क्या आएगा, 1/v - 1/40 इक्वल टू -1/20। तो यहां से v का वैल्यू आएगा मेरे पास में -40। ठीक है, अब मैंने बात किया फॉर ए, ए के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, -50। -50। फोकस कितना, -20। -20। फॉर्मूला लगाओ, 1/v - 1/50 इक्वल टू -1/20। तो 1/v आ जाएगा
-1/20 प्लस 1/50, तो v हो जाएगा कितना 1000/30, तो कितना आएगा -100/3। 100/3 तो 100/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 33 समथिंग ना। 33.33 33.33 और दोनों ही कैसे हैं माइनस में, तो देखो जो ऑब्जेक्ट ये किसका इमेज है बी का, का तो ये बना दिया मैंने बी, और ये है ए 33 यहाँ कहीं होगा यहाँ पे, तो इसका इमेज कैसा बना, ये बना ना, ये मेरे पास में बी डैश, ये मेरे पास में ए डैश, तो इमेज कैसा बन गया बड़ा उल्टा। रियल हाँ उल्टा बन गया ना। अब मुझे दिखा दो, उल्टा बना और छोटा भी बनेगा। लेंथ ऑफ इमेज निकालते हैं अब, तो इसका लेंथ कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 100/3, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 40, तो क्या बन जाएगा 40 माइनस 100/3, तो कितना आएगा 6.7 20/3 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था उसकी इमेज छोटी बन गई है। तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है ना भाई। तो वो 3 केस होते हैं ना सर, मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा तो सेम हाँ रहेगा, और फिर हाँ उनको एनालाइज करेंगे अंदर अपने। रहेगा फिर वर्चुअल हो हाँ जाएगा। एक्चुअली वो जो चीज है ना, जो अपने एनालिसिस वाली चीज है, मैं उसको थोड़ा बाद में बताता हूँ, ताकि मैं ना अपने वेलोसिटी मैग्निफिकेशन सबको एक साथ बता सकेंगे कि इस वाले रीजन में हो तो तुम्हारे जो मैग्निफिकेशन ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो पहले सबको इंडिविजुअली। तो यहाँ पे हमने देखा कि इमेज छोटा हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ए डैश बी डैश होता, तो उसकी इमेज क्या मतलब ए बी बनती। नहीं सर, हाँ नहीं सर, छोटे सर ही नॉर्मल के नीचे आता ना उसका जो इंसिडेंट लाइट पड़ता, तो फिर वर्चुअल जाना चाहिए था इमेज तो। क्यों। सर वर्चुअल नहीं सर, रियली बनता, रियल ही छोटा ही बनता। बनता। अरे तुमको ध्यान है, मैंने एक लाइन बताई थी तुमको प्लेन मिरर में, इफ समवन इज सीइंग यू दैट मींस यू आर आल्सो सीइंग दैट पर्सन, है ना। लाइट अपना पाथ रिट्रेस करता है ना। अरे भाई, अरे ऐसे मत करो भाई, सर थोड़ा सा अटेंड। वो सर देखो वर्चुअल बस वेट फोकस के आगे होगा वेट तभी वेट वेट वेट, अगर ये पॉइंट है मेरे पास में ए, इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ बना ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइट ऐसे गई होगी और वो लाइट यहाँ पे आई होगी, है ना। हाँ भाई बात सही है। हाँ हाँ सर। सर, फिर ए से भी सेम होगा उसी से। अगर मैं उधर इसी से लाइट को, अगर इसको ऑब्जेक्ट बना दूं, तो लाइट यहाँ से जाएगी ऐसे और यहाँ पे आ जाएगी। तो लाइट अपना पाथ रिट्रेस करता है। तो अगर ये जो पॉइंट है ए, इसका इमेज क्या है ए डैश है, तो अगर मैं ए डैश का इमेज बनाना चाहूंगा तो कहाँ बनेगा ए ए हो पे जाएगा। बनेगा। ए लाइट पे अपना पाथ रिट्रेस करता है, ठीक है। तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाती हैं। भाई लाइट को क्या फर्क पड़ता है कि तुम आ रहे हो कि जा रहे हो, अगर तुम उल्टा कर दोगे तो ठीक है। तो इस केस के अंदर तुम्हारा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश होता तो ऑब्जेक्ट छोटा होता और मेरी इमेज कैसी बनती, बड़ी बनती। बड़ी ओके, ये जो चीज है, ये जो चीज है इसको बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर मैं इसका रेशो निकालूं, रेशो रेशो ऑफ लेंथ, मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या आएगा, अपना इमेज का लेंथ कितना है 20/3 और उसका लेंथ कितना है 10, तो कितना बन गया 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट छोटा हुआ बड़ा हुआ, छोटा हुआ, क्योंकि तुम्हारा जो रेशो है वो एक से वो छोटा 1 आ से गया। छोटा है। तो इसको बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन अलोंग लेंथ, ठीक है। और जो हाइट वाला जो होता है ना,
कि अगर तुम्हारी हाइट 5 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट बन गई 6, उसको सिंपल अपने मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। तो 2 हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब चलो अपने इमेज बनाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अगर हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो मैं इसी को ले लेता हूं। ठीक है, ये सपोज मेरे पास में फोकस, ये मेरे पास में सी। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, और इस हाइट को मैंने बोल दिया एच। तो देखो जो मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है उसके सारे के सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? हाँ भाई, क्या क्या सारे पॉइंट का Minus एक्स u. कोऑर्डिनेट? माइनस यू। सबका एक्स 10. कोऑर्डिनेट सेम है, सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है ना। तो जब मैं इमेज बनाऊंगा तो सारे के सारे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी सेम ही आएगा, नहीं उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा इमेज का, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/v माइनस प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकस तो सबके लिए सेम है, तो अगर तुम्हारे सारे पॉइंट के लिए u का वैल्यू भी सेम है तो v का वैल्यू भी सेम आएगा। हाँ सर। हाँ। Yes. तो पहले मैं इमेज बनाता हूं पॉइंट ए का, ए। तो ए जो है उसका इमेज बनाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला लगा लूंगा। तो सपोज ए का इमेज यहां बन गया, इसको मैंने बोल दिया ए डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो मुझे ये पता लग गया कि अब जो मेरा इमेज बनेगा वो इस लाइन पे बनेगा। क्यों? मेरे सारे के सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के भी सारे ही पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अब मुझे हाईएस्ट पॉइंट की इमेज बनानी है ना बस, तो हाईएस्ट पॉइंट की इमेज बनानी सबसे अच्छा काम है। ये मेरे पास में नॉर्मल, ऊपर से सपोज ले लेंगे ना सर। एक लाइट यहां से गई, ये इंसिडेंस एंगल हो गया थीटा, और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना ये तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो कितने एंगल पे जाएगी? थीटा नीचे। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया ना ये, तो ये मेरे पास में इमेज बन गई है बी डैश। देखो अब मेरा ये लो, ये हमारा आसानी से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैंने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज। अब मुझे वो निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या बन जाएगा? v, क्योंकि ये तो अपना इमेज का डिस्टेंस है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर क्या बन जाएगा? tan थीटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। नीचे वाले में क्या बनेगा? हाँ, Height of image upon v. लेकिन अब एक इसमें छोटा सा देखो, इसका एंगल कैसा बन रहा है? ऊपर की तरफ बन रहा है ना, इसका एंगल कैसा बन रहा है? नीचे की तरफ। तो ऊपर के एंगल को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे वाले को Minus tan theta. माइनस माइनस करना होगा। पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा tan माइनस थीटा इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई v। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई u। तो ये जो माइनस v बाई u है इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज का हाइट है वो कितने टाइम्स हो गया, राइट। और जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन शोज इन्वर्ट। इन्वर्टेड। अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन आता है -2, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज का साइज है वो कितना हो गया? 2 टाइम हो गया है, दुगना हो लेकिन गया। इन्वर्टेड। इन्वर्ट हो गया। क्योंकि रियल अगर तुम्हारा एंगल और नेगेटिव में आ गया मतलब कि तुम्हारा एंगल नीचे की तरफ बन रहा है, तो माइनस साइन शोज इन्वर्टेड। और जो नंबर आएगा
नंबर बताएगा इतने टाइम्स हो गया है। मतलब मॉड लेके देखना पड़ेगा कि मैग्नीफाइड हुआ कि डिमिनिश हुआ। अरे वो तो पता लग जाएगा ना नंबर से यार अपने हाँ को, भाई नंबर से पता चल जाएगा। और नंबर से पता लग जाएगा वो तो। ठीक है, तो अब देखो, इफ v इज लार्जर, u से बड़ा है, तो मतलब कि बिगर इमेज, राइट। अब वो उल्टी होगी सीधी होगी उससे तो अलग बात है ना, बड़ा तो है। और अगर v छोटा है तो डिमिनिश इमेज, है ना भाई। अगर v बड़ा है तो इनलार्ज इमेज बनेगी, और v अगर छोटा है तो डिमिनिश इमेज बनेगी। जैसे चलो एक एग्जांपल करो। सपोज एक ये रखा हुआ है तुम्हारे पास में, ठीक है। फोकल सपोज तुमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, और इसका तुमको अपना डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये इससे 80 सेंटीमीटर दूर है ये। तो बताओ जो मैन है उसकी इमेज की हाइट कितनी होगी? एक यहाँ पे अपना ट्रक आ रहा है, इसकी तुमको हाइट दी हुई है ट्रक की 10 मीटर। हाइट दी हुई है, और इसका डिस्टेंस सपोज तुमको दिया हुआ है 200 मीटर। फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, बताओ हाइट ऑफ ट्रक इमेज दिखता है ना भाई तुमको। जब तुम अपने कार के मिरर में देखते हो, चाहे तुम्हारा जो है ट्रक कितना ही बड़ा हो, उसकी इमेज छोटी सी दिखती है। अब तुमको फॉर्मूले से भी अपने पता लग जाएगा कि अगर तुम्हारा जो पीछे ट्रक आ रहा है उसकी हाइट 10 मीटर है, तो देखो उसकी इमेज कितनी आएगी। अब ये ऊपर वाला भी करो और ये भी करो, दोनों। सर फर्स्ट वाले का +20/7 +20/। फिर मुझे 7/80 आया। अरे भाई कैलकुलेशन तो आसान आसान ही है, मुश्किल तो है ही नहीं। तो आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं सबके? सर मुझे सेम ही आया पहले वाले जैसा, बस माइनस आया। हाँ सर माइनस होगा, सॉरी। सर दूसरे वाले का 5/7 आ रहा। 5/7।
तो देखो हमारे पास जो पीछे है ट्रक जो आ रहा है यार, उसकी हाइट तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम जब उसको अपने रियर मिरर में देखते हैं तो हमको वो छोटा ही दिखता है, और हमेशा ही दिखेगा, और छोटा ही दिखेगा, क्योंकि इतना बड़ा हमारा मिरर होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम देखें, तो अगर मुझे हाइट निकालना, पहले मैं निकालता हूं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ माय इमेज। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस कितना कोऑर्डिनेट है, 1/80 इक्वल टू 1/-10। तो 1/v बन जाएगा -1/10 प्लस 1/80। तो v का वैल्यू क्या आया, 800/70 है ना, तो 80/7 ना, -80/7। अब मैं यहां से निकाल सकता हूं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। m इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद कोऑर्डिनेट। हाइट का भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि हाइट कितने टाइम्स हो गई है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो बन जाता है -v/u। अब तुमको पता ही है भाई क्या करना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपना इमेज क्या आया, हमको ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, बाकी सब कुछ तुमने फाइंड कर ही लिया है। तो हाइट ऑफ इमेज इज माइनस, v आया मेरे पास में -80/7, u कितना है -80। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 20। तो मेरे पास में बन जाएगा -20/7, मतलब एक ऐसी इमेज बनेगी जो कि उल्टी होएगी और छोटी होएगी। ये मेरे पास में इमेज बन गई, ये हमारे पास में इमेज। ठीक है, ओके, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं निकालू 1/v माइनस 1/ कितना है 200 मीटर इक्वल टू फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव में रहेगा ना, कॉन्वेक्स है, तो v आ जाएगा 1/50 प्लस 1/200। v का वैल्यू आएगा 200 इंटू 50/250। तो कितना बन गया 40। हाँ 40, मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब हाइट देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा -v/u। v कितना है +40, u कितना है -200 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10, तो कितना आया 400 अपॉन ये। अबे ये तो अच्छा सा नंबर आ गया है, तो सर 2। और कैसा 2 आया, प्लस, मतलब जो तुमको ट्रक यहाँ पे इमेज में दिखेगा उसकी हाइट कितनी रहेगी 2 मीटर। सर उसमें हम लोग 2x कोऑर्डिनेट का नहीं करेंगे क्योंकि ट्रक नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो छोटा सा ही है, क्योंकि तुमको तो बस आगे वाला पार्ट ही दिखता है ना, फ्रंट ही दिखता है, बैक थोड़ी ना दिखता है। हाँ। इसलिए मैंने सिर्फ उसके आगे वाले पार्ट का ही दिया हुआ है। तो इसमें अब एक चीज तुम देखो, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, है ना, तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, द रेट एट विच पार्टिकल्स वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, डी हाइट ऑफ इमेज अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस। अब मुझे इनके बीच में रिलेशन लेके आना है, तो कैसे लेके आऊं, हमारे पास में इक्वेशन कौन सी है कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -v/u हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा d हाइट ऑफ इमेज अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, d हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन dt। क्या इसका भी डिफरेंशिएशन करूं, नहीं नहीं, कांस्टेंट होगा क्यों, ना। देखो जब मैं इस लाइन के अलोंग जा रहा हूँ ना, ऊपर जा रहा हूँ ऐसे, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। अगर मेरे ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वाई के जो
अपने इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें भी चेंज नहीं आ रहा है। तो u एंड v आर कांस्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस वेलोसिटी। तो ये सिंपली यही बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस इक्वल टू माइनस v बाई यू, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस। इसमें स्क्वायर नहीं आया है ना। तो देखो अगर u और v के कोऑर्डिनेट सेम है, तुम्हारा u भी पॉजिटिव है और u भी पॉजिटिव है, तो हमारा वेलोसिटी कैसा आएगा, u भी पॉजिटिव v भी पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मतलब कि वेलोसिटी कैसी हो गई, ऑपोजिट हो रिवर्स, जाएगी डायरेक्शन में। रिवर्स हो गई। अगर u तुम्हारा नेगेटिव है, जैसे कि मैं यहाँ की बात करूं, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, उसकी इमेज अगर यहाँ बन रही है तो उसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, नीचे जाएगी। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। बट अगर इसी केस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जा रहा है लेकिन इसकी इमेज यहाँ बन रही है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स थे, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर रियल तो दे विल गो इनटू रिवर्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, एक ऊपर तो एक नीचे। लेकिन अगर तुम्हारे पास में एक रियल है एक वर्चुअल है, चाहे वो ऑब्जेक्ट इमेज कुछ भी हो सकता है, दोनों के साइन अगर मान लो डिफरेंट है, तो y कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो कैसा होगा, रिवर्स हो जाएगा। x कंपोनेंट तो हमेशा ही रिवर्स होता है क्योंकि उसमें तो स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। तो इस यहां जो मैग्निफिकेशन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली स्मॉल m से, और ये बन जाता है माइनस v बाई यू। ये हाइट वाला है अलोंग y एक्सिस। लेटरल वाला हो ही गया था कि मैं x एक्सिस के अलोंग अगर तुमको मैग्निफिकेशन निकालना है तो उनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो और उनको आगे पीछे कर दो, फिर कहते सबट्रैक्ट कर लो दोनों को, ठीक है। हाँ भाई बताओ, कुछ डाउट? इजी चीज है ना। देखो आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला मिरर फॉर्मूला। तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला आया वो ये आ गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मतलब अगर मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मुझे मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आई कैन फाइंड आउट कि मेरा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा। फिर मैंने वेलोसिटी वाली टर्म देखी कि मेरा जो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग अगर जा रहा है तो उसकी इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। फिर मैंने देखा कि अगर वो ऑब्जेक्ट मेरा वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो क्या होगा। एंड आई कैन कमेंट कि कब चीजें वर्चुअल होंगी, कब चीजें रियल होंगी, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तुम अपने आप से फिर से करना। एंड नाउ यू हैव सो मच थिंग्स टू डू। अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि सर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या सबके पास बुकलेट है? अभी तक नहीं मिला सर। नहीं अरे तो सेंटर पे जाके ले ना। सर मैम ने बोला था कि इंडिविजुअली कॉल करके बुलाएंगे। अरे कॉल नहीं, तुम जाओ ले लो। और उनका थोड़ी ना इंतजार करोगे कि वो आके, तुम सेंटर पे जाओ, है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के ले लो, ठीक है। उनको बोला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के जो बाकी वाले बुकलेट्स जो बच गए हैं वो तुमको दे देंगे, तो और वीकेंड से पहले जाके ले आओ, ओके। ओके सर, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। सर आप नोट्स भी भेज देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ।